हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो हमने मर्म शारीर के पार्ट 1 में मर्म की डेफिनेशन, मर्म का लोकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म देख लिए थे और षडंग के अनुसार क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है वो भी देख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि षडंगों के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो शाखा के मर्म है वो मर्म का नाम हम आज देखेंगे। तो शाखा के मर्म में देखें तो पहले है क्षिप्र, वो 4 होते हैं। 4 किस तरीके से होते हैं? तो शाखा यानी लिम्स हो गए, 2 अपर लिम्स और 2 लोअर लिम्स, सभी में एक एक, यानी राइट हैंड में 1, राइट लेग में 1, लेफ्ट हैंड में 1 और लेफ्ट लेग में 1, तो 4 हो गए। तो जहाँ पे भी 4 है वहाँ उसी तरीके से हमें काउंट करना है। तो क्षिप्र हो गए 4। फिर है तल हृदय, वो भी 4 है। कुर्च, वो भी 4 है। कुर्च शीर, वो भी 4 है। मणिबंध, वो 2 है। मणिबंध यानी दरअसल होता है रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट तो अपर लिम्ब में ही होगा तो इसलिए वो 2 है। और गुल्फ यानी एंकल जॉइंट, तो वो लोअर लिम्ब में होगा इसलिए वो 2 है। फिर है इंद्रबस्ती, वो है 4। फिर है कुरपर, 2 है। और जानू, वो भी 2 है। कुरपर यानी होता है हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो, तो एल्बो जॉइंट भी अपर लिम्ब में ही आएगा तो वो 2 है। और जानू यानी नी जॉइंट, इसलिए वो 2 है। फिर आता है आणी, तो वो भी 4 है। उर्वी 4 है। लोहिताक्ष 4 है। कक्षधर 2 है। और विटप 2 है। तो आपको इसमें अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख लेना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। क्षिप्र, तलहृदय, कूर्च, कूर्चशीर, मणिबंध, इंद्रबस्ती, गुल्फ, कुरपर, जानू, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष, कक्षधर एंड विटप। तो ये हो गए षडंगों के अनुसार जो मर्म का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो शाखा के मर्म है उसके नाम। तो शाखा के मर्म देखेंगे। फिर हमने मध्य भाग के देखे थे ना, मध्य शरीर में, उसमें हमने फिर 2 तरीके से क्लासिफाई किया था कि मध्य में भी अग्र और पृष्ठ। अग्र में यानी एंटीरियर पार्ट में जो हो गया वो पृष्ठ यानी जो पोस्टीरियर में हो गया वो। अग्र में भी हमने 2 किए थे, उदर और उर। उर यानी थोरेक्स रीजन और उदर यानी एब्डोमेन रीजन। उदर में है गुद, बस्ती और नाभि। गुद यानी यहाँ पे हम एनाल रीजन या एनाल कैनाल ले सकते हैं। फिर है बस्ती, तो बस्ती यानी ब्लैडर, नाभि यानी अम्लाइकल। फिर उर यानी थोरेक्स रीजन में स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ। तो ये स्तनमूल भी 2 है, स्तनरोहित 2 है, अपलाप 2 है और अपस्तंभ 2 है। तो ये टोटल हो गए 8 मर्म। इसको हम वक्ष मर्म भी बोलते हैं। और एक हृदय। तो टोटल ये कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गए। मध्य शरीर में अग्र रीजन में टोटल 12 मर्म है। फिर हम देखें पृष्ठ। पृष्ठ में है कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्वसंधि, बृहति, अंश और अंश फलक। ये आपको सीक्वेंस में ही याद करने हैं क्योंकि ये कौन सी सीक्वेंस में है? ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं। कटिक तरुण, फिर कुकुंदर, फिर नितंब, पार्श्वसंधि, बृहति, अंश और अंश फलक। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ ये जो कटिक तरुण वाला ये जो पृष्ठ के जो भी मर्म है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाते उस सीक्वेंस में, उस ऑर्डर में दिया गया है। तो ये जो उर रीजन के जो भी मर्म हैं, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ, ये भी सीक्वेंस में किस तरह से? सबसे नीचे स्तनमूल, फिर उसके थोड़ा ऊपर स्तनरोहित, फिर अपलाप, फिर अपस्तंभ। यहाँ उदर में भी यही है कि नीचे गुद होगा, फिर बस्ती, फिर उसके ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो नाभि, फिर हृदय, इस तरह से। तो ये नीचे से ऊपर इस तरह से क्रम में दिए गए हैं। तो ये बात हो गई मध्य शरीर में। षडंगों के अनुसार मध्य शरीर में उसमें भी 2 पार्ट हम करके हम देखेंगे, अग्र और पृष्ठ। अग्र में भी हम 2 तरह से देखेंगे। अग्र में उर और उदर। उर यानी थोरक्स रीजन और उदर यानी एब्डोमिनल रीजन। तो उदर में कैसे? गुद, फिर बस्ती और नाभि। और उर में हृदय,
स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तम। ये जो 8 है ना, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तम, इनको हम वक्षमर्म भी बोलते हैं। अगर कहीं जगह पे वक्षोमर्माणी इस तरह से वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे आपको उसकी नंबरिंग 8 करनी है और ये चारों मर्म होंगे। और पृष्ठ रीजन की बात करें तो वहाँ पे आएगा कटिक तरुण, कुकुंदर, कुकुंदर, नितंब, पार्श्वसंधि, बृहति, अंश और अंशफलक। तो ये बात हो गई मध्य शरीर की। तो अब हम देखेंगे ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। यहाँ पे जत्रु यानी क्लेविकल, ऊर्ध्व यानी ऊपर, यानी जो क्लेविकल है उसके ऊपर के रीजन में जितने भी मर्म होंगे उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। वो कितने नंबर में है? टोटल 37 है टोटल मर्म। इसमें भी हम किस तरह से यहाँ पे मैंने लिखी है, देखो। वन मर्म यानी जो अधिपति है, स्थपनी है, ये हमारी बॉडी में एक ही, अधिपति पूरे बॉडी में एक ही होती है, स्थपनी एक ही होती है। इस तरह से लिखिए कि अधिपति एक ही है, स्थपनी एक ही है। क्रिकाटिका, उत्क्षेप, फण, ये फण है, फण, विधुर, अपांग, शंख और आवर्त, तो ये सभी 2 नंबर में होंगे। धमनी, श्रृंगाटिका, तो ये 4 मर्म होते हैं। सीमंत वो 5 होते हैं और मातृका वो 8 होते हैं। मातृका को हम कंठशिरा भी बोल सकते हैं। अगर कोई वर्ड नया यूज़ आपके सामने आए कि कंठशिरा, तो आपको घबराना नहीं है, वो मातृका ही है, उसकी नंबरिंग 8 ही करनी है। फिर यहाँ पे तो मैंने उसके ये जो ब्लैक पेन से लिखे हुए वो कौन से रीजन में वो देखने को मिलेंगे वो लिखा है, तो वो उसकी मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगी और कोटेशन के हिसाब से समझाऊंगी। तो अभी आपको ये याद रखना है कि ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म टोटल 37 है। उसमें भी वन मर्म वाले कितने? 2 है, अधिपति और स्थपनी। स्थपनी यानी सेंटर ऑफ द 2 आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच में जो सेंटर होता है वहाँ पे स्थपनी होती है, यानी स्थपनी मर्म कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द 2 आईब्रो। फिर अधिपति है तो वो क्रेनियम के बीच में होता है। फिर क्रिकाटिका है तो वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पर होता है। इस तरह सबके अलग अलग लोकेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो आपको ये इसमें कितना याद करना है कि ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म टोटल 37 है। वन मर्म में 2 आएंगे, अधिपति और स्थपनी। 2 मर्म में टोटल 7 है। क्रिकाटिका, उत्क्षेप, फण, विधुर, अपांग, शंख और आवर्त। फिर 4 मर्म में 2 होंगे, धमनी और श्रृंगाटक। 5 मर्म में 1 सीमंत यानी हम जो सुचूर्स बोलते हैं वो। 8 मर्म में मातृका, मातृका का मैंने अभी पहले दूसरा नाम क्या बताया था? कंठशिरा। तो ये हो गया ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू रचना, रचना के हिसाब से मर्म का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो रचना के हिसाब से देखें तो 5 तरह से होता है, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि। पहले भी मैंने पहले लेक्चर में बताया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी मर्म है वो इन 5 से बनते हैं, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि। और इनमें से जिसका भी डोमिनेंसी होगी, जैसे कोई लोकेशन है वहाँ पे ये 5 मौजूद है तभी उसको मर्म बोलेंगे। लेकिन उसमें मास की प्रधानता है, मास ज़्यादा है तो उसको हम मास मर्म बोलेंगे। सीरा की प्रधानता है तो सीरा मर्म बोलेंगे, स्नायु की प्रधानता है तो स्नायु मर्म बोलेंगे, अस्थि की प्रधानता है तो अस्थि मर्म बोलेंगे, और संधि की प्रधानता है तो संधि मर्म बोलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इसको याद करवा दूंगी इसी लेक्चर में, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। मास मर्म, उसकी संख्या कितनी है? 11। मास, तो इसमें हम 2 लाइन देखने को मिलती है, यहाँ पे हम 11 ऐसे ही लिखते हैं ना, तो वो हो गया मास। कितने होते हैं? 11। सबको लेक्चर में याद कर लेने हैं। सीरा, सीरा में आएगा 41, ये आपको याद एक करना पड़ेगा। सीरा में 41, मास में तो हो गया 11। स्नायु, स्नायु में ये जो आगे का स है स्नायु वाला, वो 2 की तरह दिखता है तो उसमें है 27 मर्म। अस्थि, अस्थि यानी 8 है, अस्थि मर्म 8 है, अस्थि फॉर 8। संधि,
तो संधि में भी स दो की तरह दिखता है, पर संधि के ऊपर बिंदी है, तो उस हिसाब से हमें क्या याद करना है 20। तो कैसे याद करना है, मास 2 लाइन खड़ी लाइन तो 11, सिरा 41, स्नायु आगे 2 तो 27, अस्थि तो 8, वो तो सभी को याद रह जाएंगे। और संधि में 2 तो है ही, लेकिन ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो उस हिसाब से 20 मर्म। तो ये टोटल कितने होंगे 107, क्योंकि टोटल मर्म की संख्या कितनी है 107। तो ये हो गया कि रचना के हिसाब से मर्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से है। टोटल 5 टाइप्स का है, मास, सीरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि। मास में क्या आएगा 11 मर्म, सीरा में 41 मर्म, स्नायु में 27 मर्म, अस्थि में 8 मर्म और संधि में 20 मर्म। और इसके हम एक कोटेशन इस लेक्चर में देखेंगे। मास मर्म, ये अगर आपको कोटेशन याद हो जाएंगी तो आपको इस पर से कोई भी एमसीक्यू होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे तत्र तल हृदय इंद्र बस्ती, यहाँ पे संधि है, तल हृदय इंद्र यानी तल हृदय इंद्र बस्ती गुद स्तन रोहितानी मांस मर्मानी, सुश्रुत शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में दे रखा है। तल हृदय वो 4 है, हमने अभी देखे। इंद्र बस्ती वो भी 4 है। यहाँ पे है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बस्ती कर देते हैं और काउंटिंग में फिर मिस्टेक होगी कि बस्ती तो एक ही है, यहाँ पे बस्ती नहीं करना, इंद्र बस्ती है, इंद्र बस्ती 4 होती है। फिर है गुद, गुद 1 है, और स्तन रोहितानी यानी स्तन रोहित वो 2 है। तो टोटल कितने हो गए 4 तल हृदय, 4 इंद्र बस्ती, 4 + 4 8, फिर हो गई 1 गुद यानी 9 और 2 स्तन रोहित 10 11 यानी 11 मर्म हो गए टोटल मास मर्मानी, हमने आगे देखा था। तो सभी को ये कोटेशन लर्न करनी है। तत्र तल हृदय इंद्र बस्ती गुद स्तन रोहितानी मास मर्मानी, रेफरेंस सुश्रुत शारीर स्थान। थैंक यू।